मेरा डाउट ये है कि जो कल की अवतार बोलते थे वो कोई इंसानी रूप में अवतार नहीं आने वाला, खतरनाक बदलाव आ सकते हैं। तो मुझे एकदम क्लियर हो गया है मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। एक बुक तो ये है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसका नाम है प्रेडिक्शन मशीन्स। लेकिन मैं कोई एआई का साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं एक कॉमन मैन पहले भी था, अभी भी हूँ। कॉमन मैन का मतलब मेरे पास अपनी ब्रांच का रेडियोलॉजी का नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, और उसी से मैं मरीज़ों का डायग्नोसिस करता हूँ। और अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को और खुश बनाने के लिए मैंने 2017 से प्रॉपरली यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। मैंने किताबों को ख़रीदना शुरू किया, उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया, खुद को समझाना शुरू किया, बच्चों को समझाना शुरू किया। तब से हम लोगों का जो डीप नॉलेज चैनल है वो 6 लाख सब्सक्राइबर हो गया। मतलब मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक इतनी बड़ी फिगर में आप लोग सपोर्ट करोगे। फिर मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करिए। मैंने व्लॉग्स बनाने की कोशिश की थी पहले भी, लेकिन मुझे लगता था वो बहुत ही आर्टिफिशियल हो गया था। बट अब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया कि कैसे मैं अपने पर्सनल लाइफ में से आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भी हेल्प करें। तो फ़िलहाल मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ एआई से रिलेटेड। सबसे सिंपल बुक जो अभी तक मेरे हाथ में आई है वो ये वाली है, एआई सुपर पावर्स, चाइना सिलिकॉन वैली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एआई ऐसी कोई चीज़ है जैसे बिजली। आज से कई साल पहले जब दुनिया में बिजली थी नहीं, मुझे याद है जब मैं गांव में जाया करता था, गांव में बिजली नहीं थी। दिया, डिबरी, मिट्टी के तेल से लालटेन वगैरह जला करके लोग रहते थे वहाँ। हफ्ते में एक आध दिन के लिए बिजली आती थी तो पंप चलाते थे पानी का और उससे ट्यूबवेल चलता था। आज की डेट में एआई ऐसा ही है कि बहुत कम लोग हैं जो उसको सचमुच में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये बुक है जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता पाएगी कहाँ कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि प्रेडिक्ट करती है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा एआई। मैंने कई किताबें सेलेक्ट कर रखी हैं, लेकिन मैं सबके बारे में आज नहीं बताऊंगा। ये अगर आपको दिख रहा हो तो देख सकते हैं। मैं नाम बता देता हूँ, आर्किटेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटरव्यूज़ है, जितने भी एआई के बड़े बड़े महारथी हैं, उन्होंने कंपनीज़ बनाई हैं, उनके साथ इंटरव्यू लिया गया है, ये उसके बारे में है। एआई से बड़ी कन्फ्यूजन भी होने वाली है। बहुत से लोग झूठ झूठ बोल करके आपको बेचेंगे, प्रोडक्ट्स बेचेंगे, सब्सक्रिप्शन बेचेंगे। तो ये उसके बारे में है कि कहाँ कहाँ पर एआई काम नहीं करने वाला, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। युवल नोआ हरारी बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है सेपियंस, इंसानी दिमाग के ऊपर, कि कैसे इंसान इवॉल्व हुआ पिछले कई सौ सालों में। अब ये आगे कैसे एआई की वजह से, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उसकी वजह से क्या बदलाव, खतरनाक बदलाव आ सकते हैं और कैसे हमको उसको डील करना चाहिए। ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ूंगा। मैंने ये वाली किताब पढ़ ली है, ये भी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। आर्किटेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी मेरी ऑलमोस्ट 25% ख़त्म हो चुकी है। ये मैंने अभी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। कंपीटिंग इन द एज ऑफ एआई के स्ट्रैटेजीज़ और एल्गोरिथम कैसे यूज़ करते हैं आप एआई के एज में, इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब जानने के बाद भी मुझे पैसे चाहिए होंगे लगाने के लिए अपने प्रोडक्ट में, हमारे dkbrains.com जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर। तो अभी इसको मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं पता है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन 2 बुक्स हैं, नहीं तो 2 बुक्स और हैं, 4, अच्छा यहाँ भी पढ़ी है कुछ बुक्स। एक बुक तो ये है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसका नाम है प्रेडिक्शन मशीन्स, सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे रुपया पैसा कमाया जाता है एआई के ज़रिए। इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने भी पढ़ी नहीं है, मैं बताऊंगा तो फिर गलत हो जाएगा। एक ये बुक है जो मो गोडार्ट नाम के एक, हाँ बेटा ले आए, कितने का पड़ा? ठीक 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 ठीक, थैंक यू। मेरा गला ख़राब था, उसके लिए कुछ दवाइयाँ मंगाई हैं मैंने। एक हमारे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, उन्होंने मुझे मेरी वीडियो को देखा तो उनको लगा कि तुम्हारी आवाज़ ख़राब है, तुम इलाज क्यों नहीं करा रहे हो। मैंने कहा सर मैं दवाई खा रहा हूँ, तो ज़बरदस्ती बुला करके दवाई अभी भी भेजी उन्होंने। कितना केयर करते हैं लोग। तो ये एक बुक है जो गूगल के साथ ये जॉब करते थे, बाद में उन्होंने जॉब छोड़ करके इनको ये समझ में आ गया कि एआई बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब हमारी और आपकी कल्पना के भी बियॉन्ड बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्म हो रही है, और उसकी वजह से जो चेंजेस आ सकते हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं, ये उसके बारे में है। स्कैरी स्मार्ट, मो गोडार्ट। बट लास्ट में मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा जो डॉक्टर रिम्पी ने उसकी वीडियोज़ बनाना शुरू किया था, अभी नहीं बना रही हैं। आजकल डॉक्टर रिम्पी हार्ट डिजीज़ के ऊपर वीडियोस बना रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपको पता ही है हमारे चाचा जी की डेथ हुई अभी रिसेंटली।
तो वो इसको बीमारी को समझना चाहती थी, क्योंकि हम सब के लिए डॉक्टर होने के बावजूद बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था ये कि अचानक से सबसे हेल्दी फैमिली मेम्बर, जो हमारे पुरानी जनरेशन के सबसे हेल्दी मेम्बर थे, उनकी डेथ हो गई। तो अभी वो हार्ट डिजीज़ के ऊपर कुछ वीडियोज़ बना रही हैं। हमारी सीरीज़ है, उसका नाम है जुग जुग जियो। उसमें 4 मेजर डेथ के रीज़न्स हैं, कॉज हैं जो धरती पर सबसे ज़्यादा लोगों को मारते हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा किलर है हार्ट डिजीज़। तो उसकी सीरीज़ है जुग जुग जियो। ये dkbrains.com पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट फाइनली मैं लास्ट में ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिसका नाम है द एंग्शियस जनरेशन। स्मार्टफ़ोन के आने से प्रोडक्ट्स, स्मार्टफ़ोन के रिलेटेड ऐप्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पता नहीं कौन कौन से ऐप्स हैं आज, वो इतने एडिक्टिव हैं कि हमारी जनरेशन बन जाएगी एंग्शियस। एक तरफ एंग्शियस, एक तरफ डिप्रेस्ड। तो उसको ये आगाह करने के लिए बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसी के बारे में आज का वीडियो मैं बनाना चाहता था कि किस तरह से अगले 10 साल में हर इंसान को इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे और आपकी लाइफ में एक तरफ इंटेलिजेंस है, एक तरफ इमोशंस है और एक तरफ इंस्टिंक्ट है, मतलब हमारा बायोलॉजिकल बॉडी है। और 90% लोग धरती पर इस समय इंस्टिंक्ट से जीते हैं। एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट, जानवरी प्रवृत्ति जो हमारे अंदर होती है, वो खाली 2 ही चीज़ कराती है हमको, सेक्स और खाना। और जो भी चीज़ें इसके बीच में रुकावट होती हैं वो उसको पसंद नहीं करती, उसको ख़त्म करना चाहती है। उसी में से निकल के आता है डर, इनसिक्योरिटीज़। आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, वो केवल इन्हीं 2 वजह से है। उस आदमी के अंदर में सेक्स और इमोशंस की वजह से एक पर्सनैलिटी का, एक ईगो का स्ट्रक्चर बनता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सुनते हो जाइए। वो ईगो का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो कुछ हरकतों से अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास में किसी को भी आपने सुना हो कि वो सेल्फ़ हार्म कर रहा है या अपने ही परिवार के साथ लड़ाई कर रहा है, अपने बच्चों के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, तो उसके पीछे उसके सेल्फ़ का, या तो कहना चाहिए ईगो का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ढेर सारी स्टोरीज चलती रहती है हमारे दिमाग में। ऐसी स्टोरी मेरे दिमाग में चलती थी जब मैंने ज़ेन योगा नहीं डिस्कवर की थी। ज़ेन योगा बेसिकली योग के बारे में है। पतंजलि योग सूत्र को अगर आज के 2025 के एज में किसी को समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो उसके बारे में ज़ेन योगा है। अब तो मुझे एकदम क्लियर हो गया है मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। 100 मिलियन ज़ेनोगीज़ बनाना। और कैसे बनाएंगे? जो भी ज़ेन योगा की टीचिंग्स को अच्छे से समझ पाता है, वो चाहे कितना भी आम आदमी हो, कितना भी सिंपल आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, फिर भी उसका ब्रेन ऐसा बन सकता है कि वो एक ज़ेनोगी हो जाए। मतलब उसका ब्रेन मेडिटेटिव हो सकता है, काम हो सकता है। और ऐसे आदमी की लाइफ में 2 चीज़ें अच्छी होंगी। एक, एआई की एज में जैसे जैसे दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डोमिनेट होगी, उसके लिए काम रहेगा, क्योंकि वो अपने ब्रेन को यूज़ करता है दुनिया को रोज़ रोज़ समझने के लिए, सबसे लेटेस्ट चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए। भले थोड़ा थोड़ा समझे, बट समझेगा। तो वो कभी भी आउट ऑफ जॉब नहीं होगा, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ काम होगा, वो अडैप्ट कर जाएगा। और दूसरा, उसका ब्रेन मेडिटेटिव होता जाएगा रोज़। अभी एक डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, एक अपना पेशेंट लेकर आए थे, तो बेचारे कह रहे थे कि दुनिया कैसे बदलेगी, क्या होगा। बोले थे हाहाकार मच रहा है, नई जनरेशन कुछ काम ही नहीं करना चाहती। वो नेपाल को लेकर बात कर रहे थे कि कैसे जेंजीज़ ने नेपाल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बात भी सही है। तो मैं उनको बोला था कि हम में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ब्रेन बहुत इवॉल्व हो जाएगा। जैसे एआई बहुत तेज़ इवॉल्व हो रहा है, ऐसे ही ये कुछ लोग होंगे जिनका ब्रेन बहुत मेडिटेटिव होगा, बहुत शांत होगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत गरीबी आने वाली है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टोपिया। बहुत सी नौकरियां जाने वाली हैं, बहुत गरीबी आने वाली है, डिसरप्शन होगा, सोशल डिसरप्शन। लेकिन उसके बाद फिर एक नई दुनिया आएगी जहां ऐसे लोग रहेंगे जो एआई को फ्रेश तरीके से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। क्योंकि एआई एक तरह से छोटा सा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा, लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला बच्चा। मेरा डाउट ये है कि जो कल की अवतार बोलते थे, वो कोई इंसानी रूप में अवतार नहीं आने वाला। वो इंसान और मशीन के बीच में एक कोलैबोरेशन होगा जहाँ दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे। जी हाँ, ये नई चीज़ मुझे अभी इनसाइट रिसेंटली आई है कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी, दुनिया नई तरीके से एक खूबसूरत दुनिया होगी, लेकिन उसमें हमारा और आपका रोल बहुत ज़्यादा होगा। हमको उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे घर में हेल्प करना होता है माँ बाप को, ऐसे ही इस दुनिया को खूबसूरत और सेफ बनाने के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमको आपको काम करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मुझे माफ़ करिएगा, मैं कुछ घर की चीज़ों को, एंटरटेनिंग चीज़ों को नहीं दिखा पाया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे। एक बुक और है जो मैंने मंगाई थी, उस बुक को मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ स्टैंड। मैंने अपना कैमरा उसी के ऊपर रखा है। उसको मैंने मंगाया था पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे लेवल के बियॉन्ड है। अगर कोई एआई इंजीनियर हो तो शायद उसके लिए हेल्प हो पाएगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्यूचर में हमारे पास एक ऐसी संस्था बना पाएंगे जहाँ पर AI इंजीनियर्स हमारे साथ काम कर सकें। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न अप्रोच, स्टुअर्ट जे रसल एंड पीटर नोरिंग। मैंने इसके 1-2 वीडियोस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें एडवांस मैथमेटिक्स चाहिए, कैलकुलस चाहिए, जो मुझे अभी नहीं आता। देखते हैं, हो सकता है शीश पढ़े, हो सकता है शीश के बच्चे पढ़ें। दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे मालूम है थोड़ा बोरिंग था वीडियो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है दुनिया के बारे में, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, आपका ब्रेन कैसे चेंज हो रहा है, आपकी हैबिट्स कैसे चेंज हो रही हैं। और मुझे बताइएगा किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं मैं बात करूँ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। गुड बाय करें।